हाथरस कांड में पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की आड़ में साधे जा रहे राजनीतिक हित। पीड़िता की भाभी का कहना, सब यहाँ राजनीति करने आ रहे, मदद करने नहीं। हाल ही में चर्चित हाथरस कांड में दलित युवती मनीषा बाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में जहां एक और जनता ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है, तो वहीं हर बार की तरह राजनीति से जुड़े लोग इस बार भी न्याय की आड़ में अपना राजनीतिक हित साधने में लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे, तो उनको पुलिस ने रोक लिया था। इस दौरान धक्का मुक्की की वजह से राहुल गांधी जमीन तक पर गिर पड़े थे और उनको हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था कि यूपी में तानाशाह सरकार है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी पुलिस से धक्का मुक्की में जमीन पर गिर पड़े थे। ऐसे में जहां पुलिस और सरकार इस मामले को लेकर काफी दबाव में है, तो वहीं अब दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या में पार्टियों के नेता और एनजीओ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के बाद बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अलीगढ़ पहुंचे और बसपा प्रमुख मायावती ने पीड़ित के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाने की मांग की। तो वहीं सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि वह पीड़िता के परिवार से मिलने 4 अक्टूबर को हाथरस जाएंगे। उनका कहना है कि पीड़िता के साथ साथ उसके परिवार वालों के साथ भी न्याय होना चाहिए। साथ ही सपा कार्यकर्ता हाथरस के साथ साथ बलरामपुर में हुए बलात्कार को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन की, तो उनके विशेष आग्रह पर तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसद पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार को घेरा, तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला सांसद ने यूपी की महिला पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके ब्लाउज खींचे गए और उनके साथ हाथापाई भी की गई। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और भीम आर्मी के मुख्य चंद्रशेखर आजाद भी विरोध प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर पहुंचे हैं और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रश्न यह भी उठ रहा है कि जिन राज्यों के नेता यूपी में हुए इस कांड की आलोचना कर रहे हैं, उनके खुद के राज्यों में हुए बलात्कार को लेकर वह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इस प्रकार तो हाल ही में बहुचर्चित निर्भया कांड, राजस्थान में हुए रेप कांड, कलकत्ता में नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर भी नेताओं को एकजुट होना चाहिए था। तब क्या न्याय जरूरी नहीं था? इतना ही नहीं, हाथरस में हुए कांड पर जो नेता आंसू बहा रहे हैं, उनमें से कुछ एक तो बलात्कार जैसे मामलों में बेतुके बयानों की वजह से ही चर्चा में रह चुके हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की तरफ से एक बार रेप पीड़िताओं को लेकर बयान आया था कि लड़कों से तो गलती हो जाया करती है, तो वहीं कई बसपा नेताओं ने अक्सर महिलाओं के छोटे कपड़ों को भी रेप की वजह माना है। इतना ही नहीं, निर्भया कांड के आरोपी को तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जीवन यापन के लिए भत्ता और सिलाई मशीन देने तक की घोषणा की थी। ऐसे में नेताओं की इस मामले में इतनी दिलचस्पी इस बात को साबित करती है कि चुनाव भरे माहौल में वह दलित बोध का फायदा आगे उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया भी इस मामले को टीआरपी के कारण बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका यह परिणाम रहा कि सोशल मीडिया पर एक लड़की को मनीषा बाल्मीकि बनाकर एक फर्जी फोटो वायरल की जा रही है। और तो और रेप के दौरान मनीषा की जीभ काटी गई, इस तरह की भी भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में सामुदायिक हिंसा को रोकने के प्रयास से ही कहें तो यूपी पुलिस लगातार लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस मामले में दोषी पाए गए एसपी समेत पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले वे दलित परिवार को 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन तब भी पूरा देश अब मनीषा के आरोपियों को सजा मिलने की मांग कर रहे हैं।